किसी फुटपाथ पर जाकर रह लेंगे, पर अब यहाँ नहीं रहेंगे। साकिब, मैंने कुछ नहीं कहा। आप अपने सवालों का खुद से जवाब दे रही हैं। साकिब, ये क्या किया तुमने? ओ माय गुडनेस यू गाइस, तुम लोगों ने ये देखा है? नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल। हमारे ड्रामाज यही कुछ दिखा सकते हैं। मुझे ये लगता है कि हमारे जो जितने राइटर्स रह गए हैं ना, उनके पास और कुछ नहीं है लिखने को। मैं जब देखता हूँ कोई पनिशमेंट, पेन हो रहा है, जुल्म, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, और तो कुछ है ही नहीं जो टीवी पे एंड लिटरली मतलब वायलेंस की तो कोई हद ही नहीं है। मेरी अम्मी इवन उस दिन मुझे बता रही थी कि बेटा मैं जो भी ड्रामा लगाती हूँ उसके अंदर थप्पड़ ही चल रहा होता है। एंड ये नहीं कि वो थप्पड़ जो है वो कुछ प्लॉट के अंदर कोई एडिशन कर रहा हो, लेकिन बस वाहिद एक क्लाइमैक्स है हमारे ड्रामों के पास, थप्पड़। और वो थप्पड़ कौन खा रहा होता है? ऑब्वियसली औरत। They're just normalizing violence for the shock value. They literally beat up women, and it's made normal for everyone. अब हम नेटफ्लिक्स देखते हैं, मतलब मुझे बड़ा होता है कि यार मैं कुछ पाकिस्तानी कंटेंट भी देखूं। अब हम कितना नेटफ्लिक्स देख सकते हैं एक दिन में या क्या, लेकिन पाकिस्तानी कंटेंट में हम क्या देखें मुझे नहीं समझ आ रही होती। आई स्वेयर टू गॉड। और पाकिस्तानी कंटेंट इतना है भी नहीं नेटफ्लिक्स पे, लाइक क्यों? और हिरा, यू नो व्हाट बग्स मी द मोस्ट, लाइक सबसे ज़्यादा मैं इस चीज़ के बारे में सोचती हूँ कि हमारे पाकिस्तानी कंटेंट के अंदर जॉनराज क्यों नहीं बदलते। हम खाली वायलेंस, रोना धोना, एक अजीब सा इमेज दिखाना, औरत को हमेशा एक स्पेसिफिक रोल के अंदर ही दिखाना, वो ही दिखाना पसंद करते हैं। आई मीन व्हाट अबाउट लाइक साइंटिफिक थ्रिलर्स? उनकी क्या बात हुई है? कुछ मैजिकल दिखाओ, कोई फैंटेसी दिखा दो, कुछ मिस्टिकल दिखा दो। व्हाई इज इट कि हम खाली यही कुछ दिखाते रहते हैं, कोई मतलब इनोवेशन ही नहीं हो रही? This actually reminds me of a drama that I saw. उसमें there's a powerful man अच्छा। and he falls in love with a girl from a middle class background. अब उसको प्यार हो जाता है, हाँ। और वो उस लड़की के पीछे पड़ जाता है। वही Approach पुरानी करता बात। एग्जैक्टली जो लड़की होती है वो उसको मना कर देती है, लेकिन जो आदमी होता है वो फिर भी उसके पीछे पड़ा रहता है। ही फोर्सेस हर टू गो विद हिम एंड हैव अ रिलेशनशिप विद हिम। यानी कि दे प्रमोटिंग टॉक्सिक ट्रेट्स। वही ना, टीचिंग अ मैन टू बी परसिस्टेंट विद द आइडिया ऑफ टेलिंग समबडी के यार नो मीन्स यस, यू नो, Exactly. एंड दैट्स सो प्रॉब्लमैटिक। को जॉनरास के ना काफ़ी इश्यूज हैं। अब सबसे बड़ा इशू इन्वेस्टमेंट का होता है। अब जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा ऑब्वियसली वो रिस्क नहीं ले रहा होता कि यार मैं कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स जाके बनाऊं और वो फिर ना चले तो मैं क्या करूँगा। तो ये एक इशू रहता है मेरे ख्याल में। I completely agree with you, and pata hai, I think the main problem is that all of these production houses, they're basically business houses. So obviously businesses do what they're comfortable in. So ab ye jo sare production houses hain, they're comfortable in showing violence. And because they're so comfortable and because it's so easy, in their minds they think oh yaar rating isi cheez ko aa rahi hai to yahi dikhao. And that's what they end up doing because it's safe. और कमेंट सेक्शंस भरे पड़े हैं इन टॉक्सिक कैरेक्टर्स की सपोर्ट में। Exactly. Either people want to be with them or they want to be them. यार उस दिन आई वाज सर्चिंग फॉर समथिंग और आई केम अक्रॉस दिस थिंग। मुझे आइडिया हुआ कि पहले अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो इस कदर अच्छे और मतलब अच्छे फिल्म्स और ड्रामे बनते थे ना। मतलब एक वो थी एक फिल्म थी जिंदा लाश 1960s की, फिर इसी तरह एक ड्रामा था शाहीन जिसमें मुसलमानों के बारे में वो था थोड़ी हिस्ट्री। तो द पॉइंट इज़ कि काफ़ी अच्छी चीज़ें बनती थी, बट अब वो केस नहीं है। अब तो यही चीज़ें रह गई हैं जो हम देखते हैं, उसने उसको मार दिया, थप्पड़ मार दिया। और इवन जैसे अल्फा ब्रावो चार्ली जैसे जो ड्रामे थे, आई मीन व्हाट वाज रॉन्ग विद दोस? दे डिडंट यूज वायलेंस टू कैप्चर एन ऑडियंस। गाइस सोचो, अगर हम शॉक वैल्यू के लिए ऐसी डिमीनिंग चीज़ें सेंसेशनलाइज ना करते और कॉमेडी और टेक्नोलॉजी की तरफ देखते तो आज हमारे पास कितना कंटेंट होता। और यार सबसे बड़ा इशू जो मैं नोटिस करती हूँ कि हमारे करंट पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर देयर इज लिटरली नो सिनेमैटिक और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। असल में प्रॉब्लम ये है कि हमें ये अंदाज़ा नहीं होता कि ये कैमरे को वी आर जस्ट यूजिंग इट एज अ रिकॉर्डिंग डिवाइस। हालांकि खाली उसका वो फंक्शन नहीं है, उसके और भी बहुत सारे फंक्शन हैं जो कि हमें नहीं समझ आते। बस हम यूज़ करते हैं भाई अच्छा एज अ रिकॉर्डिंग टूल है, कैमरा हमारे पास है, हम शुरू हो रहते हैं। एंड आई रिमेंबर हमने फिल्म स्टडीज़ में कितना इसके बारे में पढ़ा था यार, एक्सपेरिमेंटेशन विद कलर, विद म्यूजिक, यू नो। और ये सिर्फ वेस्टर्न सिनेमा में नहीं है। डू यू रिमेंबर इन फिल्म स्टडीज व्हेन वी सॉ सत्यजीत रे's मूवीज? चारुलता। एग्जैक्टली, दे जस्ट प्रूव कि हमारे साउथ एशिया में पोटेंशियल बहुत है। एग्जैक्टली, वी कैन डू इट। लेकिन आजकल के ड्रामाज they're not portraying any of that potential.
That's true, honestly, but I think हमें थोड़ा financial constraints भी consider करने चाहिए, you know, in the sense के in terms of production हमारे काफ़ी हद तक हमारे production houses को financial constraints होती हैं, you know, there is a reason why हम लोग proper made up studios इस्तेमाल नहीं करते and we have to resort to, you know, filming in लोगों के private घर, ऐसी है। तो end में उन्हीं 4 ड्रामों के अंदर वही 2 घर रोटेट हो रहे होते हैं, वही बैकग्राउंड, एंड ऑब्वियसली फिर लाइटिंग भी इफेक्ट होती है उसी तरीके से, साउंड भी उसी तरीके से इफेक्ट हो रही है, सो आई थिंक दैट्स समथिंग वी नीड टू कीप इन माइंड एज वेल. यार देखो, मैं एज अ मीडिया स्टूडेंट आई रियली होप कि बाय द टाइम हम जाएं फील्ड में तो वी कैन एक्चुअली Exactly. We can मेरा तो ये है. We can apply exactly what we've learned over here, you know, in courses like film studies, video production, visual communication. कितना सीखने को मिलता है. I feel like at this point all we can do is we can just hope for the best. Exactly, I agree.